हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस हमने आपकी कल फर्स्ट वीडियो में एनालॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एनालॉजी में आपको बताया था कि एक्चुअल में एनालॉजी आपका होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कितने फॉर्म में आपके लाई करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको 3 फॉर्म में लाई करता है। फर्स्ट फॉर्म है आपका कि वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट और नंबर टू नंबर की फॉर्म में, है ना। ये आपकी 3 फॉर्म लाई करती है। सो गाइस आज हम यहाँ पे आपके फर्स्ट टाइप पे बेस कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इनके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं जिससे आपको कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ क्या बोला गया है कि 21:3 सच दैट 57:2 आपका क्या निकल के आएगा। अब ये कुछ रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, ये तो आपको पता है। अब वो रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आप अगर देखो 21 और 3 में कोई रिलेशन है तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। रिलेशन क्या बनता है कि 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन के आएगा 21। क्या बन के आएगा 21। तो यही पैटर्न आपका आगे फॉलो हो रहा होगा। जो नंबर यहाँ पे है उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये नंबर निकल के आएगा, ऐसे ही आपका होगा। लेकिन आप क्या करोगे, यहां पे आप देख रहे हो 574, देखो 3 × 7 21, जब 27 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कितना आता है 3। वैसे यहां पे आप 574 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 8 जा 56 और 2 जा कितना आएगा यहाँ पे आपका मेरे पास 574। तो इसका आपका आंसर निकल के आएगा 82 × 7 जा कितना आएगा आपका 574। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और यहां से आपको समझ आया है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे आने हैं। बेटा एग्जाम में 3 क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में आएंगे ना, है ना, तो आपने क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। जो यही आपके लेक्चर्स है 4 से 5 लेक्चर होंगे, उन लेक्चर्स में आपने इनको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे हैं और एग्जाम में सही करके आने हैं, है ना। चलिए सेकंड फॉर्म क्या है, 18 से 30 हो गया तो मतलब यहां पे क्या हुआ, आप बोलोगे +12। 36 में +12 करूंगा तो आपका यहां पे क्या बन के आएगा 48। क्या 48 आपका ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे नहीं है। तो अब ये पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं हो रहा होगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, आप बोलोगे 6 × 3 जा 6 × 5 जा 6 × 6 जा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 6 × 7 जाना चाहिए था, है ना। तो 6 × 8 जाना चाहिए था, तो आपका नहीं आ रहा है, मतलब ये भी आपका पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्या पैटर्न यहाँ फॉलो हो सकता है, देखो 18 और 36 में आपका रिलेशन निकाल सकते हो। आप बोलोगे अगर 18 में 12 ऐड किया आपका 30 बन रहा है, तो आप बोल सकते हो 18 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 को जब मैं डबल करूंगा उसमें से 6 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा आपका 30। 18 × 2 कितना बनेगा 36, उसमें से 6 कम कर दूंगा तो बन के आएगा आपका 30। वैसा ही पैटर्न आप आगे चेक करोगे, अगर मैं 36 को डबल करता हूं तो क्या बनेगा आपका 72। अब 72 - 6 आपका कितना बन के आएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 66। कितना आंसर है यहाँ पे आपका 66। क्या किया 36 का डबल किया 72 और 72 में से मैंने 6 घटा दिया, आपका बन के आया यहाँ पे 66। इसका आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब 17 और 52 में यहाँ पे रिलेशन क्या है, 17 और 52 में यहाँ पे रिलेशन क्या है। अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करते हो एक्चुअल में, तो आप बोलोगे 17 और 52 यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आ रहा, तो आप बोलोगे 17 और 52 का मुझे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, है ना। आप लोग डिवाइड करूंगा तब भी कोई रिलेशन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कोई आपका एक्चुअल में यहां पर रिलेशन नहीं निकल के आ रहा है। अब आप यहां देखोगे अगर 17 × 2 करते हो, 17 × 2 करते हो तो 17 × 2 कितना बनेगा, आप बोलोगे 34। 17 × 3 करते हो कितना बनेगा आपका, आप बोलोगे 51। अब 51 तो बन के आ रहा है, तो इसका मतलब यहां 17 × 3 + 1 कितना बन के आ रहा है 52। कितना बन के आ रहा है 52। 17 × 3 51 और +1 कितना बना यहाँ पे आपका 52। मतलब ये पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। वही फॉलो करो, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना, फिर उसमें ऐड किया 1 तो बन के आएगा 4। तो 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला गया है 3 और 2 4 3। वैसे ही 5 का आगे क्या बन के आएगा, तो आपको पता है 3 की
पावर 5 कितना होता है 243। आप 3 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 कितना बनता है 9, 9 इंटू 3 आपका 27, 27 इंटू 3 बनता है 81, 81 इंटू 3 बनता है आपका 243। तो इसका मतलब आपने यहां पे 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही आपको यहां पे 5 को 5 टाइम यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 5 की पावर 5। अब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, यहां तक सबको आता है। अब 625 इंटू 5 करना है, तो आपका आंसर बन के आता है यहां पे 3125। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 20, 11, 102 और आपका नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप बोलोगे यहां पे 9 कम किया है, यहां पे अगर मैं 9 कम करूंगा तो आपका बन के आएगा यहां पे 93, तो ऑप्शन तो नहीं है यहां पे। तो अब यहां आपने कोई दूसरा पैटर्न चेक करना है, तो आप बोलोगे 20 को अगर मैंने आधा किया तो बनता है 10, और 10 में जमा किया 1 तो बन के आया आपका 11। वैसे ही 102 को अगर आप आधा करोगे तो बनेगा 51, 51 में 1 ऐड करोगे बन के आएगा आपका 52, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्या किया है 20 को आधा किया 10 उसमें 1 जमा किया बना 11, 102 को आधा किया 51, 51 में 1 जमा किया बन के आया 52। तो 52 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और हमें जैसा भी आप लोग प्यार दोगे वैसा ही आप लोगों हमारा थोड़ा मन करेगा कि हम आगे से आपको अच्छे तरीके से और समझाएं, जितना बेटर हो सके उतना वे हम अपना टीचिंग का आपका इंक्रीज करें, आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाएं, उतना आपको अच्छा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो यही प्यार है आपका जो दिखता है कमेंट से, लाइक से, शेयर से। जो भी कोर्स पे रजिस्टर है वो वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि यहाँ पे अच्छा कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए क्या है अच्छा है, उतना ही आपके लिए कॉम्पिटिशन रहेगा एक जगह पे ना। चलिए अब देखिए क्या है 42, 20, 64 आपका यहां क्या बन के आएगा है ना। तो 42 का आधा किया बना 21, और 21 में से 1 घटा दिया आपका क्या बन गया 20। वैसे ही 64 का आधा किया 32 में से 1 घटा दिया आपका यहां बन के आया 31। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। 5th और 6th आपका सेम था, ऊपर वाले में आधा करके 1 जमा किया था, नीचे वाले में आधा करके 1 घटा दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहां पे क्या बोला गया आपको 121, 12, 25 और यहां पे आपका क्या बन के आएगा। अब देखो आपको दिख रहा है 121 क्या है, ये आपका 11 का स्क्वायर इज टू 12 सच दैट 5 का स्क्वायर इज टू क्या बन के आएगा। 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 11 में 1 जमा करके 12 बना दिए। 5 का स्क्वायर है, इसमें 1 जमा करके क्या बनेगा आपका 6, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6 विच इज ऑप्शन नंबर सी। जब मैं एसएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, एसएससी हो गया जिनको ये क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो गया जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ बच्चों को ना इन टॉपिक में इतनी दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व ही नहीं होता है, क्योंकि 4-5 आसान से पैटर्न तो आप देख लोगे, आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है, खुश हो जाओगे, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है सही है, खुश हो जाओगे, ये पैटर्न आपसे निकलेगा ही नहीं, है ना, ये पैटर्न भी आप कर लोगे, ये भी नहीं निकलेगा आपसे, यहाँ पे माइनस किया प्लस किया, ये भी नहीं आपसे यहाँ पे निकलेगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए एक जगह पे अपने आप को पूरा नुशावर करना पड़ेगा, ताकि वहां पे ही आपको सब कुछ मिले और वहां पे ही डिपेंड रहो ना। ये नहीं कि जगह जगह पे आपने सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक ही जगह पे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहो। अब देखो 149, 238। अब आप बोलो सर यहां क्या हो रहा है, आप बोलो कुछ ऐड हुआ होगा, बिल्कुल ऐड हुआ होगा। 149, 238, तो यहां आप बोल सकते हो 149 और 238। तो कितना ऐड हुआ है आप अगर देखोगे यहां पे 1 18 में आप बोलोगे यहां पे 9 ऐड हुआ है, 8 हो गया। यहां पे आप बोलोगे 1 कम हो गया है, 3 बन गया। सॉरी, आप यहां सिंपल ऐड करो पहले ना 149, मैं इसको यहां रब कर रहा हूं आपका, ठीक है, 238 माइनस 149, 18 में से 9 गए 8, सॉरी 9 बच गया यहां पे आपका, कितना बचा 9, यहां 2 बच गया, 12 में से 4 गया, बचा आपका 8, तो 89 आपका यहां पे कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सॉरी 89 आपका यहां पे बढ़ रहा है, तो वैसा ही हो सकता है कि यहां पे भी आपका 89 बढ़ जाए। करो ऐड 159 प्लस 89, 9 दूनी 18, 1 कैरी 8 और 1 9, 9 और 5 14, 248। क्या 248 कहीं पे ऑप्शन में आप बोलोगे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी क्या है 248 क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। आप इसको और तरीके से क्या कर सकते हो, आप बोलोगे 1 में 1 ऐड किया 2, 4 में 1 ऐड माइनस किया 3, 9 में 1 माइनस किया आपका 8। देखो पहले वाले में ऐड हुआ है तो आप बोलोगे ऐड करेंगे 1 से बन जाएगा
2। दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट हुआ है तो आप बोलोगे बन जाएगा 4। तीसरे में सब्ट्रैक्ट तो आप बोलोगे बन जाएगा यहाँ पे 8। 9 से 8 हो गया। तो ये भी आपका यहाँ पे पैटर्न यूज हो सकता है। कभी कभार क्या होता है किसी एक क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं। जब आप नंबर सीरीज पढ़ोगे वहां पे आपको समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन में कितने पैटर्न निकल के आते हैं। वो पैटर्न सारे आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ समझ आते ही देंगे ना। चलिए 6:222:7। अब मुझे यहां देख के पता लग रहा है अगर 6 को बड़ा कर दिया ना तो मतलब उसको पावर की फॉर्म में बढ़ाया होगा। तो 6 की पावर 3 कितना बनता है 216 प्लस 6 कितना बनेगा 222। तो आप बोल सकते हो यहां पे क्या पैटर्न यूज हुआ है। आप बोलोगे 6 की पावर, आप बोलोगे यहां पे क्या पैटर्न यूज हुआ है 6 की पावर 3 प्लस 6, वो कितना आएगा 222। वैसे ही 7 की पावर 3 कितना होता है आपका 343। अब 343 में आप यहां पे 7 ऐड करोगे आपका बन के आएगा 350। कितना बनेगा 350। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 5 और 65 के आगे आपका यहां पे क्या निकल के आने वाला है। चलिए जैसा ये क्वेश्चन था ना आपका यहां पे 11 का स्क्वायर और यहां पे 12 था, वैसे यहां पे 5 और ये क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या आएगा आपका 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका यहां पे राइट आंसर है। अब आप बोलो सर आपको देख के ही कैसे पता लग रहा है। बेटा मैंने बहुत क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे यहां पे हर इसकी समझ आ रही है कि कैसे कैसे पैटर्न आपके बन सकते हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन किसी और तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा हो, किसी और को यहाँ पे कोई और पैटर्न दिखाई दे रहा हो ना, ठीक है। एसएससी के एग्जाम दोगे, आप जेई का एग्जाम दोगे, आप सीजीएल का एग्जाम दोगे, हर एक एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना। चलिए अब क्या है यहाँ पे आपका 25, 125। तो आप बोलोगे ये है 5 का स्क्वायर इस टू 5 का क्यूब, यहाँ पे 6 का स्क्वायर इस टू 6 का क्यूब, यहाँ बन के आएगा 216। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका राइट आंसर है 216। आसान था बिल्कुल, आपका बिल्कुल आसान था। तो 14:9:26 यहाँ पे कितना बन के आपका आने वाला है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 14:9 यहाँ पर क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या बन सकता है आपका 14:9। 14 में आपने 5 माइनस किए 9 बन गया। वैसे 26 में आप कितना माइनस करोगे आपका आगे नंबर बन के आएगा। तो आप यहां क्या कर सकते हो, देखो अब क्या है 14 को आधा किया उसमें 2 ऐड किया, 14 को आधा किया उसमें 2 ऐड किया, 14 को आधा किया 7, 7 में 2 ऐड किया बना 9, 26 को आधा किया 13, 13 में 2 ऐड किया आपका बन क्या है 15। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट 8, 28, 27 और यहां पे आपका क्या बन के आएगा, है ना। अब देखो 8 और 28 है आपका, यहाँ पे 8 और 28 में यहाँ पे रिलेशन बन के आता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 20 ऐड हुआ है, यहाँ पे आपका 20 ऐड हुआ है। अब 27:2 यहाँ पे आपका क्या रिलेशन निकल के आने वाला है ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, है ना। 8:28 सच दैट 27:2 आपका आगे यहाँ पे क्या बन के आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको 8 और 27 को देख के क्या पता लगता है कि 8 जो है वो क्या है आपका, वो आपका 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है। ये 2 की पावर 3 है, ये क्या है 3 की पावर 3 है। तो अगर ये 2 की पावर 3 ये आपका 3 की पावर 3 है, आप अगर 28 की यहां पे बात करोगे तो 28 कैसे बन के आता है। आप बोलोगे 2 + 1 का अगर मैं क्यूब करूंगा उसमें एक ऐड करूंगा तो आपका क्या बन के आएगा यहाँ पे 28। कैसे देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे 8 सच दैट 28:27:2 आपका यहां पे निकल के क्या आएगा। ये है आपका 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 2 + 1 का क्यूब प्लस 1, 2 + 1 का क्यूब प्लस 1। अब देखो यहां पे क्या बन के आएगा, आप बोलोगे 3 का क्यूब है तो बनेगा 3 + 1 का क्यूब प्लस 1। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, थोड़ा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 + 1 का क्यूब प्लस 1 तो ये कितना बन के आएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 1 आपका यहाँ बन क्या है 65। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 68:130 सच दैट आपका -350 यहाँ पे कितना निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे 68 का डबल करोगे बन के आएगा आपका 136। तो 136 में से आप 6 माइनस करोगे बनेगा 30। कितना बनेगा 130। तो आप वैसे ही यहाँ पे आपने पैटर्न फॉलो करना है। तो कैसा पैटर्न यहाँ बनेगा, देखो 210 डबल नहीं, 212 का डबल नहीं, 222 का डबल नहीं, 240 का डबल भी नहीं बना। ये आपका पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब क्या है यहाँ पे देखो आपका अगर 6 और 8 12 13 ये भी आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है। 6 8 12 14 13 ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है
आप अगर बोलोगे कि मैंने 68, जब मैं बात करूं यहां पे 130, तो 130 का मैंने आधा किया, 130 का आधा किया, उसमें मैंने यहां पे आपका 3 ऐड कर दिया, उसमें यहां पे आपका 3 ऐड कर दिया, आपका 68 बन के आ रहा है। तो ये भी आपका पैटर्न आगे यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप और क्या पैटर्न यहां लेके चल सकते हो, आप बोलोगे 68 is to 130 such that dash is to 350। तो आप 68 को यहां कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये बन रहा है 4 की पावर क्यूब प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4, 64 प्लस 4 कितना बन गया आपका 8, 68। तो वैसे ही यहां बोल सकते हो 5 का क्यूब प्लस 5 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 130। तो इसको 7 का क्यूब प्लस 7 कितना बनेगा 350, 4 5 ये बनेगा आपका यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 6 वो कितना बनेगा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 222। अब आप बोलो कि यहाँ पे मुझे आंसर कैसे दिखाई दिया कि आपका कुछ इस फॉर्म में बन सकता है, क्योंकि ये सारे जो आपके वैल्यूज है ना, ये सारी आपकी 216 के पास की वैल्यूज है, और ये आपका 4 के क्यूब की पास की वैल्यू है। आपको हमेशा हर एक वैल्यू की, हर एक नंबर के क्यूब की +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4 ये आपको पता होना चाहिए। अब जो नंबर है उसका मैं क्यूब करता हूं, उसमें +1 करता हूं, +7 करता हूं। जैसे बात करूं कि n² + n² + n, ये भी वैल्यू आपको यहां पे याद रखनी है। जब आपको नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा आपको ये वैल्यू याद क्यों रखनी है, क्योंकि देखो मैंने यहां लिख दिया 56, तो आप बोलोगे 56 कहां से आया, आप बोलोगे 7 × 8 आया, 7 × 8 आया। जब आप बोल सकते हो 7 का स्क्वायर किया, उसमें +7 किया, आपका कितना बन के आया 56। तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आएगा आपका 222। अब देखिए यहां पे 1:1 सच दैट 25 क्या निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे ऑप्शन में आपका 125 है, यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया हुआ है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब ऑप्शन में 625 भी है आपका, तो अगर बोलो यहां पे 1 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर वो कितना बनेगा 625। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी विच इज इक्वल टू 625। इतना तो मुझे यहां से पता चल गया था कि आंसर 125 और 625 में से एक वैल्यू आनी है। आपका आंसर आ गया यहां पे डी। नेक्स्ट 335 216 987 और नेक्स्ट आपका यहां पे क्या निकल के आएगा। अब देखो यहां पे -1 किया, यहां पे -2 किया, यहां पे +1 किया है ना। यहां -1 करेंगे आपका बनेगा 8, यहां -2 करेंगे बनेगा 6, यहां +1 करेंगे बनेगा 8। तो 868 आपका ऑप्शन नहीं है। हाँ आपका ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे 868 क्या है, इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 25:37 सच दैट 49 क्या बन के आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर की कुछ वैल्यू लाई कर रही होगी। 5 का स्क्वायर ये बनेगा 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर तो नेक्स्ट बनेगा आपका 8 का स्क्वायर +1, मतलब बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो कितना है 65, इसका आपका राइट आंसर है। चलिए 6:18 सच दैट 4 आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, ये आपने निकाला है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर 6:18 की आप यहां बात करो तो आप बोल सकते हो 6 में आपने 12 ऐड किए हैं, 6 में आपने 12 ऐड किए हैं, कितने बन गए हैं आपके यहाँ पे 18। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 4 में, अगर आप यहाँ पे 4 में कुछ ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, 12 ऐड करोगे बन के आएगा यहाँ पे आपका 16। ये आपका बन सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बन सकता है। आप देखो यहाँ पे कि आपका 4 में 2 माइनस कर दिया, 6 में 2 माइनस कर दिया बन गया 4। वैसे 18 में 2 माइनस करेंगे बनेगा आपका यहाँ पे 16, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 16। ये तो आपका यहाँ पे पैटर्न बन के आ रहा है एक, और कोई आपका यहाँ पे पैटर्न भी निकल सकता है। वो पैटर्न क्या निकलेगा आपने बताना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 8 और 16 दोनों आ सकते हैं। आपने बताना है कि 8 आंसर कैसे आएगा और क्यों आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खुद भी यूज करो, निकालो यहाँ पे क्वेश्चन आपके कैसे निकलते हैं, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, आप बोलोगे ये है 6 × 7, ठीक है, ये है आपका 7 × 8, ये है 8 × 9, तो नेक्स्ट आएगा 9 × 10 विच इज इक्वल टू 90, क्या है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट ये क्या है 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा आपका यहाँ पे 12 का स्क्वायर बनेगा कितना 144, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्या देखो 9 का स्क्वायर -1, ठीक है, 100 का स्क्वायर -1 बनेगा आपका 99, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब यहां क्या है देखो 2 माइनस किए, 2 माइनस किए, 2 माइनस किए, 2 माइनस किए,
2 माइनस करोगे 2 4 5 और 1, 2 4 5 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका राइट आंसर। कितनी जल्दी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना। अब देखो +1 +1 +1 और +1, 5 7 8 और 4, 5 7 8 4, 5 7 8 4, यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन नहीं है। 5 7 8 4, ठीक है आपका 5 7 8 4 कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 - 1, 7 क्यूब होता है 343 - 1। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो 5 और यहाँ पे क्या है 5 + 1 का स्क्वायर 6, 6 + 1 का स्क्वायर वो बन के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज 49। वो क्या है इसका आपका राइट आंसर। सो गाइस आई होप इन 25 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें आपको 25 और क्वेश्चन करवाऊंगा बेस्ड ऑन यहाँ पे नंबर फॉर्म पे। हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम हमारा जब भी है हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये है कि हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम सही तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो ये वाले नंबर है ना कम से कम ये नंबर हमसे ना जाए। जो चीजें आपने पढ़ रखी है वो आपसे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर गाइस? चलिए मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।